हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोस्टेला वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के मल्टी कैप फंड की। ये एक न्यू फंड ऑफर है जो बजाज लेकर आया है, जो ओपन हुआ है 6 फरवरी 2025 को और जो क्लोज हो जाएगा 20 फरवरी 2025 को। फिर वो ओपन होगा फॉर फर्दर सब्सक्रिप्शन। तो आइए जानते हैं बजाज फिनसर्व के मल्टी कैप फंड के बारे में और कौन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये स्कीम को डिटेल में जानते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दोस्तों, बजाज फिनसर्व लेके आए मल्टी कैप फंड। एज पर द नेम सजेस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो ये एनएफओ का आज रिव्यू कर रहे हैं ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाए, आपको ये एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो जैसे बताया, इट विल इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये फंड का है, दैट दिस फंड विल फॉलो अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्या होता है मैं बताता हूं आपको, बट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग हैज बीन अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, जैसे वॉरेन बफे कहते हैं, एंड ही इज द मास्टर ऑफ कॉन्ट्रेरियन मूव, जहां पे उन्होंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है using the strategy of contrarian, and he has made good amount of money for himself. For example, in 2008 crisis mein he urged all the Americans to buy amid market fears. So his advice is generally be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, and that is what defines contrarian investing. जब भी मार्केट में डर का माहौल है तब आपको इन्वेस्ट करना है, और जब भी ग्रीड का माहौल है तब आपको मार्केट में सेल करना है। ठीक है, सो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके S&P 500 ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिया था इन द नेक्स्ट डिकेड फ्रॉम 2008। सो बजाज भी लेकर आया है एक फंड जो है मल्टी कैप फंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। सो डिकोडिंग कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की, और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग होती क्या है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग होता है कि आप एक मार्केट की ट्रेंड की अगेंस्ट इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे आपको एक अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी मिलती है जो लेवरेज करती है इनएफिशिएंसी, और उसके अंदर से लॉन्ग टर्म गेन्स क्रिएट करती है। हाउ कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग वर्क्स इज, पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या मार्केट ट्रेंड्स या सेंटिमेंट्स है। ठीक है, अब उसमें आप डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स एंड द फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी और द सेक्टर्स। नाउ आपको आइडेंटिफाई करने हैं कंपनीज जो डिविएट करती है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू। कि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू में और उनकी प्राइस में, तो इंट्रिंसिक वैल्यू अप है और प्राइस कम है, राइट। तो वो कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये नहीं कि कंपनी स्टॉक का प्राइस ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो दिस मीन्स आई एम पेइंग हायर प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर आपका प्राइस लो है, आई विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सो आपको प्रिवेलिंग सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाके इन्वेस्ट करना है। जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, वो कंपनी आइडेंटिफाई करनी है जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ट्रेड कर रही है, और उसको आपको बाय करना है और सेल करना है जब उनके सेंटीमेंट्स अलाइन हो जाते हैं उनके ट्रू एसेट वैल्यू पे। जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ने लग गया या उससे ज्यादा हो गया, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द टाइम वो कंपनी फंड में से सेल हो जाती है एंड प्रॉफिट बुक हो जाता है। सो दैट इज व्हाट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग इज, एंड बजाज भी लेकर आया है इसी स्ट्रेटेजी पे अपना बजाज फिनसर्व का मल्टी कैप फंड। अप्रोच क्या होती है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस है दैट इज मार्केट सेंटीमेंट, राइट। मार्केट सेंटीमेंट के बेसिस पे उतार चढ़ाव होते रहते हैं मार्केट में, बिकॉज मार्केट इज फुल ऑफ इरेशनल इन्वेस्टर्स। आइदर वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म है या एक्सेसिव पेसिमिज्म है। तेजी है तो भर भर के तेजी है, मंदी है तो भर भर के मंदी है, राइट। तो आज की सिचुएशन में आप देखेंगे तो देयर इज एक्सेसिव पेसिमिज्म, बिकॉज मार्केट एक करेक्शन ले चुका है। तो हर एक चैनल पे, हर एक फंड हाउसेस, हर एक लोग या मार्केट गुरुज जो है वो एक्सेसिव पेसिमिज्म की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक मार्केट सेंटिमेंट बना हुआ है, ये ओवर रिएक्शन है मार्केट को लेके, राइट। तो अब अंडर रिएक्शन क्या होता है, तो यहां पे आपको एडिक्वेट रिस्पॉन्स देना है टू द पॉजिटिविटी ऑफ द मार्केट एंड नेगेटिव डेवलपमेंट को अंडर रिएक्ट करके उसमें से अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करनी है। कब आपको बाय करना है, जब एक्सेसिव पेसिमिज्म होता है मार्केट में। जब मार्केट में मंदी होती है तो एक्सेसिव पेसिमिज्म है मार्केट में, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से कम भाव में आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसी कंपनियां जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और जो अंडर एप्रिशिएटेड है। सेल क्या करना है, एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म क्या करता है, प्राइस को
मूव करता है इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू से प्राइस आपका हाई हो जाता है। तो ये कब होता है? ये ओवर रिएक्शन की वजह से होता है, और ओवर रिएक्शन होता है एक्सिव ऑप्टिमिज्म का। नेगेटिव डेवलपमेंट्स, अगर कंपनी के स्टॉक अंडर प्राइस्ड है और यहां से और नीचे जाने वाले हैं बिकॉज उसके फंडामेंटल्स डिटोरिएटेड है, ठीक है, यहां से कंपनी बेटर परफॉर्म नहीं करने वाली, दैट इज द टाइम यू विल सेल। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टिंग का? कि ओवर रिएक्शन टाइम में एक्सप्लॉइटेड मिस्ड प्राइस एसेट आपको मिलते हैं बिकॉज इमोशन ड्राइव करता है मार्केट बिहेवियर। सेम होता है कि आप ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी हिडन वैल्यू रियलाइज नहीं की है मार्केट ने और वो कम भाव में ट्रेड कर रहा है। सो एग्जांपल्स क्या है? बाई ट्रिगर्स के, पैनिक ड्रिवन सेल ऑफ है, रिसेशन की डर है, रेगुलेटरी सेटबैक्स है, सेबी ने कुछ नॉर्म्स लेके आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ लेके आ गया, और रेगुलेटरी ऑथोरिटीज कुछ नॉर्म्स लेके आए जिसकी वजह से कंपनी का शेयर का प्राइस गिरा हुआ है, तो वो कंपनी में हम बाय कर सकते हैं। ये ओवर रिएक्शन टाइम। डिलेड रिकॉग्निशन ऑफ इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स, इनोवेशंस और सेक्टर टेलविंड्स, वो समय पे भी हम एंटर कर सकते हैं, कॉन्ट्रेरियन बेट्स ले सकते हैं स्टॉक्स में। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग बेसिकली मैनेज करेंगे आपके बिहेवियरल बाइसिस, हार्ड मेंटेलिटी, ठीक है, आप भेड़ चाल के अगेंस्ट जाके आप इन्वेस्ट करेंगे। ओवर रिएक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज इमोशनल मार्केट में जब सेल ऑफ आती है, एवरी इन्वेस्टर, एवरीवन वांट्स टू गेट आउट ऑफ द मार्केट, तो यहाँ पे ओवर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ओवर रिएक्शन जब होता है तो प्राइस ऑफ गुड कंपनीज ऑल्सो कम्स डाउन, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। रिसेंसी बायसिस में आप देखेंगे तो आप रिसेंट जो 2-3 महीने की न्यूज है या 2-3 महीने की उनकी जो रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं, राइट, बट फंडामेंटल्स को इग्नोर कर लेते हैं। लॉस अवर्जन ब्याज कि आपने अगर 100 रुपए का वैल्यू 80 रुपया हो गया है तो यू आर नॉट एबल टू बेयर द लॉस, आप एग्जिट करना चाहते हो स्टॉक्स में, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू बिहेवियरल बायसेस जो इंपैक्ट करता है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग को, आपके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को। तो यहां पे आपको मार्केट में मिस प्राइसिंग मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सम गुड कॉन्ट्रेरियन बेट्स। इन्वेस्टर बिहेवियर का चेंजिंग साइकिल है कि एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म कैसे बनता है। इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक देन आता है एक्साइटमेंट, देन आता है थ्रिल्स एंड देन आता है यूफोरिया। तो यहाँ पे मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क था, ये मैं कह सकता हूं कि व्हेन द मार्केट वाज एट 26,000 लेवल्स, जब मार्केट में 26,000 लेवल्स आए थे तो सब कह रहे थे कि इट विल टच 30,000 लेवल्स विद इन अ ईयर्स टाइम, बट व्हाट हैपेंड, there was an anxiety in the market, now we are at a fear zone। अब मार्केट यहां से 10-15% करेक्ट होता है, then we will be in a despondency or a despair zone, and then again the market cycle will change and there will be a relief in the market because यहां पे आपको maximum financial opportunities मिलती हैं, and that is where the contrarian investing happens। सो मल्टी कैप फंड की अगर हम बात करें तो दे आर आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रेरियन बेट्स इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो आपको एक पूरा फ्लेवर मिलता है निफ्टी 500 स्टॉक्स का, जो आइडेंटिफाई करेगा ऐसे सेक्टर्स, जो आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ट्रेड कर रहे हैं। सो आप अपॉर्चुनिटीज आपको देखेंगे, अगर निफ्टी 500 की बात करूं तो इट इज अक्रॉस कैटेगरीज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से लेके फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके इंडस्ट्रियल्स, कमोडिटीज, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, आईटीज, एनर्जी, यूटिलिटीज, सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन एंड डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स। तो यहां पे आपको लार्ज कैप का भी वेटेज मिल रहा है, मिड कैप का भी वेटेज मिल रहा है, स्मॉल कैप का भी मिल रहा है, ठीक है। सो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स, गुड सेक्टर्स विद डिफरेंट मार्केट कैप्स, क्योंकि यहां पे क्या होता है, मार्केट कैप की रोटेशन होती है एवरी टाइम। इट इज नॉट दैट कि अगर पिछला 10-15 साल का डेटा भी अगर निकाल के देखो तो इट इज नॉट लार्ज कैप विच इज परफॉर्मिंग एवरी ईयर, इट इज नॉट मिड कैप विच इज परफॉर्मिंग एवरी ईयर, या फिर कोई स्मॉल कैप नहीं है जो एवरी ईयर परफॉर्म करता है। तो ये चेंज होते रहता है, विनर्स कीप्स ऑन रोटेटिंग। सो मैं अगर तीनों इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं, लार्ज, मिड एंड स्मॉल में, देन आई विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स भी रोटेट हो रहे हैं। कैलेंडर ईयर 2015 में हेल्थ केयर वॉज परफॉर्मिंग सेक्टर, फिर ऑयल एंड गैस था, फिर आईटी, फाइनेंस, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर। सो एवरी टाइम देयर इज अ डिफरेंट विनर एंड देयर इज अ सेक्टर रोटेशन विच कीप्स ऑन हैपनिंग। सो यहाँ पे आपको निफ्टी 500 की टॉप 500 कंपनीज में हम इन्वेस्ट करें, उसकी जो टॉप नॉच कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करें, और उसमें से भी बेस्ट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। इसीलिए क्या होता है, जब हम मल्टी कैप फंड की बात कर रहे हैं तो आपको लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनीज मिल रही हैं जो मार्केट लीडर्स हैं और एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस है जो रेगुलर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और डिविडेंड्स आपको दे रहे हैं। फिर आते हैं हमारे 101 से 250 कंपनी जिसकी पोटेंशियल ग्रोथ हाई है और हाईली स्केलेबल है,
हर एक कंपनी एक इमर्जिंग लीडर है उनके पर्टिकुलर सेक्टर में। फिर आती है हमारी स्मॉल कैप कंपनी जो 251 से 500 की रेंज में आती है। ये वो कंपनीज है जो अनटैप्ड है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, एजाइल है, इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं। सो हियर वी फाइंड कंपनीज विच कैन बी टुमारोज लीडर्स और टुमारो लार्ज कैप्स। तो ये तीनों का फ्लेवर एक ही फंड में मुझे मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट की हम बात करें तो निफ्टी 50 का जो वेटेज है 72% वेटेज आपका लार्ज कैप की तरफ है, 18% मिड कैप की तरफ है और 10% स्मॉल कैप की तरफ है। बट जब मैं निफ्टी 500 मल्टी कैप फंड की बात करता हूं या इंडेक्स की बात करता हूं तो 50% वेटेज आपको लार्ज कैप को दिया गया है, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप। तो आपको इक्वल वेटेज से तीनों का फ्लेवर का एडवांटेज मिल रहा है। सो यहां पे यू विल गेट अ गुड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। वाई कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी? क्योंकि आपको काफी डाइवर्स थीम्स मिलती हैं कॉन्ट्रेरियन बैट करने में। रूल बेस्ड एलोकेशन है, 50% से ज्यादा मैं कोई सेक्टर में जा नहीं सकता, 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 25% से ज्यादा मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर। तो आई विल गेट अ सुपीरियर लॉन्ग टर्म ग्रोथ विच विल बी मैक्सिमाइज बिकॉज ऑफ मार्केट साइकिल्स। सो बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड जैसे मैंने बताया इट विल इन्वेस्ट इन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स और ये बेट करेगा कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के थ्रू। सो आइडियली ये जो ब्लू लाइन है दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। जब भी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जाएगा द स्टॉक प्राइस, दिस इज द एम दैट दे वांट टू बाय। यहां पे वो बाय करेंगे और जैसे ही वो ऊपर आएगा यहां पे वो एम करेंगे टू सेल। दो ये जो साइकिल है डाउन से अप का, दे विल ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम हियर। सो लाइक प्योर कॉन्ट्रा फंड यहां पे क्या होगा, ये यहां पे एक्सपोजर रहेगी सस्टेनेबल तो ये फुल ग्रोथ वेव का एडवांटेज यहां पे ले सकते हैं। फोकस एरिया की बात करें तो यहां पे फोकस एरिया रहेगा कि बिजनेस साइकिल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, टर्न अराउंड स्टोरीज आने वाली है कोई कंपनी में तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आज के लिए सबसे बेटर स्टॉक इज रिलायंस पावर, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रांजिशन हो रहा है, कोई मैनेजमेंट में चेंजेस आ रही है और मैनेजमेंट में चेंजेस आ रही है एंड तब वो बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और परफॉर्मेंस होने वाली है, देन दे विल बी इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। बैलेंस शीट में डीलेवरेजिंग हो रही है, डेट उन्होंने कम कर दिया है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, पोटेंशियल री रेटिंग की है एक्सपेक्टेशन है, अंडर एप्रिशिएटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस में रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, कमोडिटी साइकिल चलने वाला है, टेम्पररी बिजनेस डिस्ट्रप्शन है। फॉर एग्जांपल एवेन्यू सुपरमार्ट, उनके स्टॉक प्राइस नहीं चल रहे बट बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, बट दैट बिजनेस इज गेटिंग डिसरप्टेड बाय जोमेटो एंड स्विगी, राइट। सो वैसी कंपनीज है बट दीज कंपनीज आर स्ट्रांग एट फंडामेंटल्स एंड कैन री-रेट इन द नियर फ्यूचर। सो ऐसी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जहां पे अच्छी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिले। सो यूनिवर्स जो देखेंगे लार्ज का 100 स्टॉक्स, 150 स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप में उनका जो वेटेज है वो है 900 स्टॉक का। सो टोटल यूनिवर्स ऑफ स्टॉक इज 150 कंपनीज, बट जो पोर्टफोलियो बनेगा दैट विल बी ओनली 40 to 100 स्टॉक्स का, इंक्लूडिंग लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। एग्जिट स्ट्रेटेजी भी इन प्लेस है, जब भी कंपनी का फंड विल एग्जिट व्हेन द मार्केट इज फुल्ली प्राइस्ड, फुल्ली प्राइस उनको लगता है कि वो फुल्ली प्राइस हो चुकी है, दैट इज द टाइम दे विल एग्जिट द स्टॉक। उनको लगता है कि आगे जाके ये कंपनी का फ्यूचर इज अनक्लियर या डिले हो गया है, तब वो एग्जिट कर लेंगे। या फिर दूसरी कंपनी में, दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे मार्केट में आपको सुपीरियर एडवांटेज मिल रहा है तो वो एग्जिट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे प्री डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी इन प्लेस है। अब जब मैं बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड की बात कर रहे हैं तो ये तो पहला रीजन है कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। पहला, दे विल फॉलो अ कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी जहां पे वो अंडर वैल्यू कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। वो मार्केट सेंटिमेंट्स और बिहेवियर बाइसेस को आइडेंटिफाई करके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे। डिसिप्लिन डाइवर्सिफिकेशन रहेगा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। सो यहाँ पे आपको वेटेज दिया जाएगा मार्केट कैप एंड सेक्टर्स में और दे विल कैप्चर द ग्रोथ ऑफ द मार्केट सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में से एक एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज व्हाई वन शुड लुक एट बजाज फिनसर्व का मल्टी कैप फंड। नाउ हु शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड? इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसी कंपनीज में जिसके वैल्यूएशन कम है और जो री रेटिंग की या अर्निंग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, इन्वेस्टर्स जिसकी होराइजन 5 साल प्लस की है, और इन्वेस्टर्स जो साउंड इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं इन टाइम्स ऑफ वॉलेटिलिटी और डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक ही फंड में जहां पे आपको तीनों का फ्लेवर मिलता है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल का। इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है वो है इंफॉर्मेशन एज की, जहां पे उनको मार्केट के सुपीरियर इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने की
हैबिट है, क्वांटिटेटिव एज, आउट परफॉर्म द मार्केट ऑन द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन बेटर, क्वांट मॉडल्स, एनालिटिकल मॉडल यूज करके, और बिहेवियरल बायसेस, इंपॉर्टेंट फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहेवियरल एज। सो स्कीम फीचर की बात करो अगर दोस्तों, तो ये ओपन एंडेड फंड है जो लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा। रेगुलर, डायरेक्ट दोनों प्लान अवेलेबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 6 मंथ्स के पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड अवेलेबल है। आफ्टर 6 मंथ्स देयर इज नो एग्जिट लोड। फंड मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो मिस्टर निमिष चंदन एंड मिस्टर सौरभ गुप्ता विल बी द फंड मैनेजर फॉर द इक्विटी पार्ट, एंड मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी विल बी द फंड मैनेजर फॉर डेट पोर्शन। बेंचमार्क की बात करें तो दिस फंड विल फॉलो बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टीआरआई। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी तीनों अवेलेबल है। फंड ओपन हो गया है ऑन 6 फरवरी 2025 को, और ये क्लोज होगा 20 फरवरी 2025 को। बेंचमार्क का रिस्कोमीटर हाई रिस्क है, विच इज वेरी हाई रिस्क, हेंस स्कीम का बेंचमार्क भी वेरी हाई रिस्क है, और ये सुटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं इन अ लॉन्ग टर्म, और इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। Do consult your financial advisor before investing. And if you have not subscribed to our channel, do subscribe to our channel, because we bring to you such educational videos on regular basis. Thank you so much guys. Signing off, Mahindra. Until we meet again. Bye bye.